सो हेलो एवरीवन। तो गुड मॉर्निंग तो नहीं बोल सकती क्योंकि रात के बज रहे हैं 10:30 और आप मुझे मेरे घर में देख रहे होंगे, मेरे रूम में देख रहे होंगे। तो घर में होने का, रूम में होने का मतलब आप समझ चुके होंगे कि मैं हॉस्पिटल से वापस आ चुकी हूँ बच्चे को लेके, शिवांश को लेके। तो जी हाँ, मैं हॉस्पिटल से आज सुबह ही शिवांश का डिस्चार्ज हुआ। 12 तकरीबन 10:30 बजे के करीब उसका डिस्चार्ज हो गया। तो टोटल 4 दिन अस्पताल में भर्ती था डायरिया की वजह से। तो ये मेरा सेकेंड टाइम था हॉस्पिटल में अपना पूरा 1 वीक गुजारना, क्योंकि जब 4 महीने का था तब निमोनिया की वजह से 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में था, और फिर इस बार डायरिया की वजह से फिर से 4 दिन के लिए हॉस्पिटल में था। तो मैं तो चाहती मेरा बच्चा डॉक्टर बने, बड़ा होकर डॉक्टर बने, पर अब मुझे लगता नहीं कि ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, क्योंकि इतना बीमार होता है, इतना हॉस्पिटलाइज होता है ना, कितने सारे डॉक्टरों का मुंह दिखा चुका है हम लोगों को। तो अब क्या बोले बच्चे के बारे में, रहता है। खेल रहा था शाम को, एकदम बिल्कुल अच्छे तरह से खेल रहा था शाम को। मैं फिर रात को 2-3 बार पॉटी करा, तो मुझे लगा पॉटी में कुछ गड़बड़ है, क्यों इतनी बार पॉटी कर रहा है। पॉटी का कलर भी वाइट हो चुका था। तो दूसरे दिन मैं नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास, ये आफ्टरनून में मैं करीबन 3 बजे के करीब उसे डॉक्टर दिखाने गई। तो डॉक्टर दिखाने के बाद सारा मेडिसिन वगैरह सब, जितना डायरिया का जो शैशे क्या बोलते हैं, वॉमिटिंग की मेडिसिन वगैरह सब लेके आई। और शाम से तो पूरा ही वाटर ही फ्लो होने लगा, एकदम पानी ही निकल रहा था और कुछ नहीं निकल रहा था। तो डर लगा कि माँ रो भी रहा था, क्योंकि उसको पेट में प्रॉब्लम हो रहा था, तो बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रहा था। तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, घर में रखना हमने बिल्कुल सेफ नहीं समझा। तो हम सीधा गए और हॉस्पिटल में लेके गए। तो डॉक्टर ने पहले इसका जो पॉटी का जो कलर था, जो एकदम पानी की तरह था ना, तो डॉक्टर ने कहा एडमिट करो, स्लाइन चढ़ाओ, और उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तो 4 दिन बाद आए हैं जनाब 4 दिन के बाद आए हैं घर। और घर आए हैं तो बैठ नहीं रहे हैं, खुशी लग रहा है इनको भी, क्योंकि ये 4 दिन एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पे पड़े पड़े ये भी पक गया था, और मैं भी एक ही कमरे में पड़े पड़े मैं भी थक गई थी। वो लकीली तो मेरे जो इसके पापा थे थोड़ी देर बैठते थे हॉस्पिटल में, तो मैं घर आके अपना शार लेना, नहाना धोना कर लेती थी, जिसकी वजह से मैं बच गई, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल था। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता तो मैं वो भी नहीं आ सकती थी कि 1 घंटे में आके मैं शार लेके जाऊँ, वो भी नहीं हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मम्मा के अलावा और किसी को बैठने नहीं देते। और प्राइवेट में आप बैठ सकते हो, कोई भी 1 घंटा बैठ सकता था, मैं आती थी। तो थोड़ा सा मन, पता नहीं बच्चे के साथ क्या होता है, मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों होता है, वो बार बार क्यों पड़ता है, क्यों बीमार होता है, ये चीज़ भी मुझे समझ में आता नहीं है। तो खैर, ज़िंदगी का नाम बोलते हैं ना, ज़िंदगी का नाम क्या बोलते हैं, स्ट्रगल है। आप तकलीफ़ नहीं उठाओगे मतलब वो ज़िंदगी नहीं है। तो 2 बार हो चुका है, पता नहीं फ्यूचर में और कितनी बार होगा, ये तो मुझे भी पता नहीं है। तो आप लोग सबको से गुड विशेस दीजिएगा कि इसकी तबीयत ठीक रहे, अच्छा रहे, हमेशा हंसता खेलता रहे। दोनों का दोनों, आधू हो चाहे शिवांश हो, दोनों हंसता खेलता रहे हमेशा। मैं हमेशा भगवान जी को बोलती हूँ कि इन लोगों के जितने कष्ट हो मुझे दे दो, पर मुझे नहीं देते, इनके कष्ट इन्हीं क्यों देते हैं। तो ऐसा तो करना ठीक नहीं। मेरे सामने बच्चे इतने ज़्यादा तड़पते हैं, जब चैनल लगता है, जब ब्लड निकालते हैं, तब इतना ज़्यादा तड़पते हैं ना कि मुझे आँख में आंसू होते, तो मुझसे देखा नहीं जाता है। फिर भी मैं चाह के भी कुछ नहीं कर पाती हूँ। मैं बोलती हूँ बच्चा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ठीक हो गया है, घर लेके आया है, तो गंदा में खेलने से बचाना है। अब से मैं मार्ट में इसे खिलाने बिल्कुल नहीं लेके जाऊँगी, क्योंकि मार्ट में जो इधर लोकल डॉग्स जो पाले रहते हैं ना, तो वो मार्ट में अपने डॉग को पॉटी वगैरह सब कराते हैं। तो मार्ट जो मैदान है वो मैला रहता है, तो ये कभी कभी घास में खेलता है, घास को टच करता है, और घर बिना आए हैंड वॉश के फट से अंगूठा मुंह में डाल लेता है, जिसकी वजह से ये इसके कुछ गंदगी इसके पेट में जाती है और ये सीरियसली बीमार पड़ गया था। तो अब से मार्ट में इसका ले जाना बंद है। अगर इनकेस कभी इसको घुमाना हुआ, बच्चों को घुमाना हुआ, तो मैं हाथ पकड़ूंगी और रोड पे घुमाने ले जाऊंगी, पर मैदान में तो अभी नहीं लेके जाऊंगी घुमाने। और गुब्बू से थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, मतलब गुब्बू को, ये गुब्बू के मुंह में बार बार हाथ लगाता है, फिर वो हाथ को अपने मुंह में लगाता है, तो ये सब मुझे रोकना पड़ेगा, ये सब मुझे टोकना पड़ेगा। सो अब कल से मेरी ब्लॉग कंटिन्यू आएगी। कल सुबह से मेरी ब्लॉग में ट्राई करूँगी, मैं कंटिन्यू रखूँगी, क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा मन ख़राब हो गया था ना कि मैंने ब्लॉगिंग तो छोड़ो, मैंने इंस्टाग्राम भी डीएक्टिव कर दिया, इंस्टाग्राम भी मैंने हटा दिया है, ब्लॉगिंग भी कुछ दिन के लिए स्टॉप कर दिया। मैं दूसरे ब्लॉगर की तरह नहीं है कि बच्चे बीमार है तो मैं हॉस्पिटल का एक एक चीज़ दिखाऊँ कि ये हुआ ऐसा हुआ, सुई लग रहा है, ये लग रहा है। मैं वो सब नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे वो सब दिखाना पसंद नहीं।
मैं जहाँ तक मेरा कंफर्टेबल जोन रहता है मैं वहीं तक कोई चीज़ को दिखाती हूँ, नहीं तो मैं नहीं शो करती हूँ। और बच्चों का कैसे सुई लग रहा है, क्या लग रहा है, ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल, में ये सब दिखाना नहीं पसंद करती थी। तो घर आ चुकी हूँ, अच्छा लग रहा है। तो थोड़ा सा डिनर करूँगी। शिवांश को खिचड़ी का खिलाने को कहा गया। 1 महीना सिर्फ चावल का सामान, गेहूँ मैदा सब बंद, तेल फ्रूट सब बंद, सिर्फ चावल का खिचड़ी और केला पपीता हरा सब्जी दिया हुआ खिचड़ी खिलाने को कहा गया। तो वही उसके लिए खिचड़ी बना दी हूँ। तो कल से मैं डेली मिलूँगी। और मेरे ब्लॉग को लाइक कर देना जैसे आप पहले करते थे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय। सबके बच्चे सही रहे, सलामत रहे, भगवान सब पे कृपा करे। बाय बाय एवरीवन।